सो कूल। आज हम लोग करेंगे डिफरेंस अमंग एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल। अब भाई एसिड समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया, न्यूट्रल समझ में आ गया। अब उनके डिफरेंस फटाफट इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है। अब उन लोगों के बीच के डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता होना चाहिए कि उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें अलग अलग चीज़ें क्या है, कि उनमें अलग ही क्या है, उनमें डिफरेंस ही क्या है। तो इसे एसिड ही क्यों बोलते हैं, इसमें ऐसी क्या चीज़ है, इसे बेस ही क्यों बोलते हैं और इसे न्यूट्रल ही क्यों बोलते हैं, इसमें क्या ऐसी खासियत है, इसमें क्या ऐसे नहीं है, यही हम लोग इसमें जानेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को पार्ट 9 है क्लास 7 के न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 2 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इसका क्या है, 4 कॉलम्स मैंने बनाया हुआ है। एक है प्रॉपर्टी, एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। यहाँ पर यही बताया गया है कि इस प्रॉपर्टीज में ये अगर है तो इसमें क्या है, अगर है तो इसमें क्या है, अगर है तो इसमें क्या है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले है टेस्ट। फर्स्ट है टेस्ट। टेस्ट भाई मैंने आप लोग को जब डेफिनेशंस पढ़ाई थी, एसिड पढ़ाया था, बेस पढ़ाया था, न्यूट्रल पढ़ाया था, तो सब में मैंने आप उन लोगों को टेस्ट वगैरह सब बताया हुआ है। ये सब जो भी इस पर लिखा है सब बताया हुआ है, बस इसमें सब चीज साथ में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, सॉर खट्टा टेस्ट, यस ऑफ कोर्स खट्टा टेस्ट होता है। इसका क्या है, बिटर टेस्ट, यस ऑफ कोर्स कड़वा टेस्ट होता है। और इसका यूजुअली कोई कलर टेस्ट होता ही नहीं है, उसका कोई टेस्ट होता ही नहीं है। न्यूट्रल का पानी का कोई टेस्ट होता है क्या, बताओ जरा, पानी का टेस्ट नहीं होता है। सेकेंड है पीएच वैल्यू एंड कलर। थोड़ा ध्यान से समझो, इसने बोला पीएच वैल्यू एंड कलर, पीएच वैल्यू भी बता दो और उसका कलर भी बता दो। अच्छी बात है भाई, साथ में ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसका पीएच है लेस देन 7 और कलर है रेड। पीएच स्केल में यूजुअली रेड कलर शो होता है, राइट। अगर आपने पीएच स्केल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, तभी आपको पता चलेगा कि ये लेस देन 7 क्यों है और ये रेड कलर क्यों शो करता है यूजुअली, ठीक है। और यह है मोर देन 7। बेस का होता है मोर देन 7 और ब्लू कलर यूजुअली वो शो करता है, ठीक है। और न्यूट्रल का होता है 7, पीएच इक्वल टू 7 और कलर होता है ग्रीन। पीएच वाली वीडियो देखनी पड़ेगी इसी वजह से, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा पीएच लेस देन 7, मोर देन 7 और इक्वल टू 7 वाला। अब यहाँ पे आ जाता है लिटमस टेस्ट। अभी लिटमस टेस्ट क्या है, लिटमस पेपर होता है, उसका टेस्ट किया जाता है एसिड और बेस को। उसकी भी मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगी जब मैं वीडियो डालूंगी, एंड यू मस्ट वॉच इट, जिससे आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। और नेचुरल इंडिकेटर को यूज़ करके वो उसकी वीडियो नेक्स्ट वाली में समझाऊंगी मैं आपको नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, उसमें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ ये लिटमस टेस्ट के बारे में भी, और एक एक्सपेरिमेंट वीडियो भी मैं डालूंगी। तो अभी यहाँ पर हम लोग इसको समझ लेते हैं। लिटमस टेस्ट इसका ब्लू से रेड कर देता है, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। इसका क्या है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, और ये ना रेड में कोई चेंज लाता है ना ब्लू में कोई चेंज लाता है, सेम ही रहने देता है, ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ, आयंस इन वाटर। आयंस इन वाटर मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो आयंस के बारे में बताया था कि वो वाटर में आते हैं। आयंस बिजली के बारे में बताया था कि पानी में बिजली ले जाते हैं, एसिड बेस और न्यूट्रल भी। तो ये H प्लस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो एसिड हाइड्रोजन आयन वाटर में लेकर जाते हैं, बट जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड आयंस लेके जाते हैं, और न्यूट्रल दोनों का इक्वल इक्वल लेके जाते हैं। न्यूट्रल दोनों का इक्वल इक्वल लेके जाते हैं आयंस। तो ये मैं एक बात बताओ कि ये जो हमारा एसिड है ये हाइड्रोजन आयन से बिजली पास करा के पानी में ले जाता है, ठीक है। बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन से बिजली पास करा के ले जाता है। तो न्यूट्रल है उसके पास तो दोनों ही प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइड आयंस भी है, हाइड्रोजन आयंस भी है, तो न्यूट्रल भी ले जाएगा। इसलिए तीनों बिजली को पास करने देते हैं, बिजली को पास करा के ले जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था वो आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक रिकैप दे रही हूँ, जो भी मैंने सब कुछ समझाया है उसको छोटे से फॉर्म में आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। अब ये कौन सा फील कराता है, प्रॉपर्टी है फील। एसिड नॉट स्लिपरी, मतलब वो स्लिपरी फील नहीं कराता है, बट ये सोपी और स्लिपरी फील कराता है, ठीक है। और ये नॉर्मल फील कराता है, नॉर्मल पानी को टच करोगे तो नॉर्मली फील होता है, वही टच ये फील ये कराता है, ठीक है।
सिक्स्थ है इफेक्ट ऑन स्किन। अब ये इफेक्ट ऑन स्किन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे अगर पिछली वीडियोस देख कर आए हो। ये जो एसिड होता है मे कॉज बर्निंग, अगर खतरनाक वाले एसिड मतलब राजा और रानी ऑफ द एसिड। अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी राजा और रानी ऑफ द एसिड, अगर आपको नहीं पता राजा और रानी कौन है एसिड के तो जाके मेरी एसिड वाली वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने ऐसे अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट्स बताया है कि राजा और रानी एसिड के कौन है और भी बहुत सारे। जाके देखना वो वाली वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा एसिड के राजा रानी कौन है। अगर वो राजा और रानी को अगर स्किन के पास लाया जाए, स्किन पे बाय कोई भी किसी भी तरीके से गलती से मुश्किल से गिर जाए तो वो बर्न कर सकता है। यस, केसेस देखे होंगे एसिड थ्रो, वो सब मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया एसिड वाली वीडियो में, अभी यहाँ नहीं समझाऊंगी मैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा मे कॉज इरिटेशन, इरिटेशन को फील कराता है। यस, मैंने आप लोगों को बेस वाली वीडियो में बेकिंग सोडा का बताया था, उसमें अगर ज़्यादा देर हाथ रखेंगे तो वो रैशेज, इरिटेशन, खुजली खुजली फील कराएगा। ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। और न्यूट्रल भाई अच्छा है, यूजुअली सेफ रहता है, ना इसमें इरिटेशन होती है और बर्न भी नहीं करता, ठीक है। सेवेंथ है कोरोजिव नेचर। कोरोजिव नेचर क्या होता है, कोरोजन क्या होता है समझ लो। ये भी अगर आपको नहीं पता तो भाई साहब क्या कर रहे हो, मेरी वीडियोस देखो। कोरोजिव नेचर होता है या कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है जंग लग जाना। कोई भी मेटल की चीज होती है उसके ऊपर जंग लग जाता है, उसको कहते हैं कोरोजन, उसको कहते हैं कोरोजन। तो अब यहीं पे बोले जा रहे हैं कोरोजिव नेचर। किसी का कोरोजिव नेचर है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। तो अब देख ले, एसिड का कोरोजिव नेचर होता है, एसिड का कोरोजिव नेचर होता है, और बेस का भी कोरोजिव नेचर होता है, बेस भी कोरोजिव नेचर उसमें शो करता है, ठीक है। जनरली नॉट कोरोजिव, बट न्यूट्रल जनरली नॉट कोरोजिव, मतलब वो कोरोजिव नहीं होती है ज़्यादातर, यूजुअली ज़्यादातर, ठीक है। रिएक्शंस, अब हम आ जाते हैं 8th वाले पर, रिएक्शंस पे। भाई रिएक्शंस क्या है, तो ये बोल रहा है एसिड रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं बेस पर। रिएक्ट विद एसिड एंड मेक इट न्यूट्रल। क्या बोल रहा है कि बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ और उसे न्यूट्रल बना देता है। अब ये समझ नहीं आ रहा है, अरे एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि एसिड और बेस को मिला के न्यूट्रल बन जाता है। यस, ये जादू नहीं पता जाके वीडियोस देखो, तभी आप लोगों को जादू समझ में आएगा। और न्यूट्रल कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, नो रिएक्शन, ठीक है। अब 9th वाला यहाँ पर क्या है, यूजेस, कि एसिड का, बेस का, न्यूट्रल का क्या यूज होता है, ठीक है। तो एसिड में बताया फूड एंड बैटरीज, फूड एंड बैटरीज। अब आप लोग कहोगे बैटरी में, फूड में, ये कैसे, ये कैसे, यही क्वेश्चन आएगा ना। तो ये वाला जो चैप्टर है स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि इस चैप्टर में कि फूड में एसिड पाए जाते हैं। यस, बताया था ना, एसिड वाली वीडियो देख के आया तो पता हो कि ऑरेंज में, लेमन में और टमाटो में और बहुत सारी चीज़ होती है जो नेचुरल होती है, उनको हम ईट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बट उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। बट वो सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब एसिड्स होते हैं जो खतरनाक नहीं होते, अच्छे होते हैं हमारे लिए, ठीक है। और बैटरीज की बात आई तो बैटरीज में मोस्ट ऑफ द पीपल जिनने मेरी वीडियोस नहीं देखी वो लोग ये कहेंगे वाह ये रिमोट वाली बैटरीज, ये रिमोट वाली बैटरीज, ये रिमोट वाली बैटरीज, इसमें एसिड होता है, इसमें एसिड होता है, नहीं, इसमें एसिड नहीं होता है। रिमोट वाली बैटरीज में तो एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन मतलब बेस, इन वाली बैटरीज में तो बेस होता है। इनको एक्चुअली एल्कलाइन बैटरीज भी बोला जाता है, बट हम लोग इनको नॉर्मल बैटरी बोल देते हैं यहाँ पर, इसीलिए कंफ्यूज हो गए हो आप लोग, इसीलिए हो गए ना। पर ये कौन सी बैटरीज है, कार बैटरीज है, स्कूटी जो बैटरी वाली कार्स देखी होगी आपने, स्कूटी देखी होगी, आजकल जो ट्रक वगैरह भी आ गए, उन सब में जो बैटरी डाली जाती है वो एसिड होती है और उसके अंदर H2SO4 डलता है। अब वो H2SO4 है क्या, वो आप लोग कमेंट करके बताओगे, और राजा रानी कौन है एसिड की वो भी आप कमेंट करोगे, ठीक है। H2SO4 असलियत में उसका नाम क्या है ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया, H2SO4, ये लोग आप बताओगे।
ठीक है। मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, बेसिस मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट में काम आता है, सोप और डिटर्जेंट पाउडर वगैरह बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये क्या, न्यूट्रल ड्रिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स, पानी पीते हैं हम लोग तो वही न्यूट्रल होता है, इसलिए उसको पीने में, खाने में, धोने में और एक्सपेरिमेंट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं 10th पे, स्मेल पे। भाई किसी की स्मेल है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, तेज है तो बताओ, धीरी है तो बताओ, कैसी है वो बताओ, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो शार्प स्मेल है, एसिड की एकदम शार्प स्मेल है, मतलब खतरनाक वाली स्मेल। पता है एक बार मैं गई थी केमिस्ट्री लैब मैम के साथ, अपनी साइंस वाली मैम के साथ, वहाँ पर मैं गई थी केमिस्ट्री लैब में, ए भगवान, मतलब मेरे को तो खुशबू अच्छी लग रही थी, मतलब पूरी केमिकल्स की स्मेल आई जा रही थी, मेरे को तो काफ़ी सही लग रही थी। और केमिस्ट्री लैब में ना उधर सिंक्स बने होते हैं, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो अपने आप हम लोगों को पता चल जाएगा कि उसके अंदर सिंक होते हैं। हाँ बट मैं एक बार गई थी तो मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, इतनी शार्प स्मेल थी कि रूम के पास से मैं जा रही थी, जैसे ही अंदर एंट्री होने वाली थी, इतनी तेज स्मेल, बाप रे। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी थी वो स्मेल। अगर आप कभी गए तो आपको कैसी लगी उसकी स्मेल तो ज़रूर बताना, ठीक। हाँ तो एसिड की बहुत शार्प स्मेल होती है, इसकी बेसिस की सम हैव सोपी स्मेल, सोपी स्मेल होती है, जो सोपी सब्सटेंस होते हैं। और इसकी यूजुअली नो स्पेशल स्मेल, इसकी कोई यूजुअली स्पेशल स्मेल नहीं होती। तो ये ही सारे थे प्रॉपर्टीज या डिफरेंस अमंग एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल। अब खत्म हो गया, मैंने आप लोगों को सारा कुछ समझा दिया है कि इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे कैसे है, सब कुछ आप लोगों को पता है। अब आप लोग आंसर दे सकते हो कि एसिड के बारे में जो क्वेश्चन आए यू कैन आंसर बेसिस क्वेश्चन और न्यूट्रल क्वेश्चन। अब इस चैप्टर का सिर्फ एक ही वीडियो बचा है, वो इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। सो उसके लिए मैं भी हूँ और आप भी हो, तो यूं ही पढ़ते रहिए मेरे साथ मजे मस्ती में। एंड जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे आप बता देती हूँ। सो इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट फॉर माई मोटिवेशन एंड शेयर टू हेल्प योर फ्रेंड्स। जाओ मदद कर दो अपनी दोस्तों की, भूलना मत। एसिड वाली वीडियो देखो तभी पता चलेगा H2SO4 क्या है, और राजा रानी भी पता करके आना। बाय बाय।